Good morning, everyone. 11th class, we are discussing about the biological classification. Okay, and yesterday we have discussed about the kingdom Monera. Okay, and there are many types of kingdom Monera. Okay, we have started the bacteria. हमने कौन सा स्टार्ट किया था? बैक्टीरिया स्टार्ट किया था. In today's class, we will discuss about the bacterial structure, about the staining of bacterial cells, कि कैसे bacterial cell को stain करते हैं. Then we will discuss about the differences between the bacteria. Okay, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. And we will also discuss about the reproduction in bacterial cells. कि कैसे पॉसिबल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके बच्चों, तो पहले मैं आपको बैक्टीरियल सेल एक बार फिर से बता रहा हूँ पूरी लेबल करके. देन फिर अपन स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए. हाँ,
11th क्लास कल मैंने ये डायग्राम बना लिया था, लेकिन टाइम ओवर हो गया था, तो मैं एक बार प्रॉपरली लेबल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। देन फिर अपन ग्राम स्टेनिंग के पार्ट पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये है सेक्स पीलस, सीलिया, सेल वॉल, बच्चों इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर है, और पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आउटर जो वॉल है जो थिक होती है, रिजिड होती है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसे म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। इनके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं, जो मूवमेंट में रोल प्ले करती हैं। सेल वॉल के बाहर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर भी रिलीज होती है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के बाहर ये लेयर रिलीज होती है, उन्हें हम स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और जिनके बाहर ये रिलीज नहीं होती, उन्हें रफ बैक्टीरिया कहते हैं। नेचुरली जो स्मूथ बैक्टीरिया है, उनका रेजिस्टिव पावर ज्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये बच्चों जो इनफोल्डिंग है, इन्हें मीजोजोम कहते हैं। एंड इनसाइड द मीजोजोम जो रेस्पिरेटरी एंजाइम से पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों रेस्पिरेटरी एंजाइम सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर भी पाए जाते हैं। मीजोजोम रेस्पिरेशन के अलावा सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेक्स पीलस है, प्लूरल में अगर इसे सेक्स पिलाई कहते हैं, और ये दो बैक्टीरियल सेल के कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन कैनाल के बिल्ड होने में हेल्प करती है। ये बच्चों लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे फ्लैजुलम कहते हैं। इसके द्वारा जो सेल का मूवमेंट होता है, ये बच्चों जेनेटिक मटेरियल है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल है। तो इस डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसे हम जीनोफोर भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, जो क्रोमोसोम के अलावा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड की डेफिनेशन ये है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। तो न्यूक्लियोइड के अलावा कोई और अगर सर्कुलर डीएनए है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इसके अंदर कई सारे फैक्टर और जीन होते हैं, जो हम लेटर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जब भी आपका बायोटेक का चैप्टर आएगा।
प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ये बच्चों 70s राइबोसोम्स है, ये आरएनए है, और ये आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है। इन्हें हम पॉलीजोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरियल सेल का, ये कॉलॉइडल होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस, मिनरल्स, ये सब पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बैक्टीरियल सेल की एक पर्टिकुलर टिपिकल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं। पहले अपन लेंगे रिप्रोडक्शन का पार्ट ही ले लेते हैं ना, फिर अपन ग्राम स्टेनिंग को करेंगे। चैप्टर सेकंड चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए थे। चलिए बच्चों, पहले अपन ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के पार्ट को ही ले लेते हैं पहले, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग क्या है ये भी मैं समझा देता हूं आपको। ग्राम स्टेनिंग बच्चों माइक्रोबायोलॉजी, मैंने भी माइक्रोबायोलॉजी किया है बच्चों। और माइक्रोबायोलॉजी बायो की ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इन सब की स्टडी करते हैं। स्पेशली इनमें पीएचडी भी होती है, मास्टर्स डिग्री भी होती है, ठीक है। तो मैंने भी मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो माइक्रोबायोलॉजी में ये टेक्निक हम स्पेशली पढ़ते ही हैं। तो आपको भी मैं ये बता रहा हूँ कि ग्राम स्टेनिंग क्या है, कि अगर अपन को बैक्टीरियल सेल को ऑब्जर्व करना है स्लाइड प्रिपेयर करके, तो हमें ग्राम स्टेनिंग करनी होती है स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए। अब ये स्लाइड प्रिपेयर कैसे करनी है, इससे पहले देखते हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग है, ये जो टेक्निक है, ये दी गई थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा। किसने दी थी? ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टेप्स लिख रहा हूं।
बच्चों इन स्टेप्स को देखिए। ग्राम स्टेनिंग बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें अपन को क्या करना है कि जो बैक्टीरियल स्मीयर है, जो बैक्टीरियल कल्चर है, उसको स्लाइड के ऊपर लेना है, ठीक है, और लेने के बाद में उसको हीट करना है। तो हीट करने पर वो फिक्स हो जाता है, हीट फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इस स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट की 1 से 2 ड्रॉप डालनी है, ठीक है। 1 से 2 ड्रॉप डालने के बाद में उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 1 मिनट के बाद में उसको वॉश करना है वाटर से, ठीक है। फिर अपन को डालना है बच्चों आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालना है? आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन की 1-2 ड्रॉप डाल के उसको 1 मिनट के लिए फिर से उसको रहने देना है, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट उसको फिर से वॉश करना है, किसके द्वारा? इथाइल अल्कोहल के द्वारा। तो इथाइल अल्कोहल डीकलराइज करता है, ठीक है। 5 से 10 सेकंड के बाद में हम उसको फिर से वॉश कर लेंगे। इथाइल अल्कोहल डाला, फिर 5 to 10 सेकंड के अंदर उसको पानी से वॉश करना। एट द लास्ट हम उस पर सेफ्रेनिन की 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे और 45 सेकंड के लिए हम वेट करेंगे। 45 सेकंड निकलने के बाद में उसको वॉश करेंगे, उसके ऊपर ऑयल इमर्सन डालेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे और ऑयल इमर्सन के साथ में उसको हम जो माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रिक, उसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। तो हमें बच्चों डिफरेंट बैक्टीरिया ऑब्जर्व होंगे। मैंने किए हैं, मैंने ऐसी स्लाइड्स को बनाई हैं। तो बाकायदा इस स्टेनिंग मेथड के द्वारा हमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग इसलिए किया जाता है जिससे जो बैक्टीरिया के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, स्पेशली सेल वॉल वगैरह, उनको कलर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कलर कर दिया जाए। अब आपको रिजल्ट क्या लेना है कि अगर आपको स्लाइड ऑब्जर्व करने पर, अगर आपको स्लाइड ऑब्जर्व करते हो और आपको पर्पल बैक्टीरिया ऑब्जर्व होते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्या है वो? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और अगर आपको रेड बैक्टीरिया नजर आते हैं, क्या नजर आते हैं? रेड बैक्टीरिया, तो वो क्या है? ग्राम नेगेटिव है। क्या है बच्चों? ग्राम नेगेटिव है। समझ में आ गई बात आपके? तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख लें, एक बार स्लाइड के स्टेप्स को देख लें। देखिए बच्चों, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अब अपन बात करेंगे कि क्या कारण है कि पर्पल बैक्टीरिया आ जाते हैं या क्या कारण है रेड बैक्टीरिया हमें ऑब्जर्व होते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस करेंगे, मैंने आपको नोट्स में सेंड भी किए हैं। चलिए, अब लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, थोड़ा सा उनके जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है, तो वो अपन देख ही लेते हैं। लाइन खींच दी मैंने, ठीक है बच्चों, ये लाइन खींच दी। यहां मैं लिख रहा हूं ग्राम पॉजिटिव, अंडरस्टूड। यहां लिख रहा हूं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं लेस लिपिड कॉन्सेंट्रेशन, लेस लिपिड कॉन्सेंट्रेशन। ओके बच्चों। सेकंड लेते हैं हम टिकोइक एसिड प्रेजेंट, टिकोइक एसिड प्रेजेंट, ठीक है बच्चों।
हाई अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, हाई अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, फोर्थ लेते हैं लेस टाइप ऑफ एमिनो एसिड, लेस टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है बच्चों, एंड फिफ्थ है थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। एंड सिक्स्थ है लेस रेजिस्टिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक। लेस रेजिस्टिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो ये बच्चों स्पेशलिटी है, फीचर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। फर्स्ट है लेस लिपिड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इनमें लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। एमिनो एसिड लेस टाइप के पाए जाते हैं। सेल वॉल इनकी थिक होती है और ये लेस रेजिस्टिव होते हैं वॉल अगेंस्ट द वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक्स। मतलब ये लेस रेजिस्टिव है बच्चों जो एंटीबायोटिक्स है वॉल अटैकिंग उनके खिलाफ, है ना। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से इनका ठीक रिवर्स इधर आ जाएगा ग्राम नेगेटिव में। सेकंड आएंगे मोर लिपिड कॉन्सेंट्रेशन, मोर लिपिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, मोर लिपिड कॉन्सेंट्रेशन। टिकोइक एसिड प्रेजेंट है तो यहां पर एब्सेंट, टिकोइक एसिड एब्सेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। थर्ड लेते हैं हाई अमाउंट है यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा लेस अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। लेस अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है बच्चों, फोर्थ हम लेते हैं मोर टाइप ऑफ एमिनो एसिड, मोर टाइप ऑफ एमिनो एसिड, मोर टाइप ऑफ एमिनो एसिड। फिफ्थ लेते हैं थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। ठीक है, और सिक्स्थ हम लेते हैं बच्चों मोर रेजिस्टिव, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टिव होते हैं एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो मोर रेजिस्टिव अगेंस्ट मोर रेजिस्टिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको नोट्स में भी बताए हैं, तो आप नोट्स में अच्छे से पढ़े इनको। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फर्स्ट है मोर लिपिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सेकंड है टिकोइक एसिड एब्सेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। लेस अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मोर टाइप ऑफ एमिनो एसिड, थिन सेल वॉल एंड मोर रेजिस्टिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। मतलब वॉल अटैकिंग जो एंटीबायोटिक्स है उनके अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टिव होते हैं।
ओके बच्चों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, चलिए करें रफ इसको। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बच्चों मैं कॉम्पिटिटिव पार्ट भी आपको साथ में करवा रहा हूं, है ना, तो आप अच्छे से अटेंड करें क्लास को। बाय द वे किसी दिन नहीं अटेंड कर पाए तो सेम डे का वीडियो जरूर देखें आप बाद में, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चले, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव पार्ट भी तैयार हो साथ में, ठीक है। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। बच्चों बैक्टीरियल सेल के अंदर भी रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, बैक्टीरियल सेल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। बाद में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनना, बडिंग के द्वारा, किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोरुलेशन के द्वारा। दोबारा से सुनिए, बैक्टीरिया के अंदर बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, स्पोरुलेशन एंड कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी पॉसिबल। ओके, चलिए यहाँ पर हम आज अपने सिलेबस के अंदर हम बाइनरी फ्यूजन को पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। अब देखते हैं, आपने ये पढ़ तो रखा है अमीबा के अंदर, बैक्टीरियल सेल में कैसे होता है। लेट्स सी।
बच्चों ध्यान से देखिए, सपोज करो ये एक बैक्टीरियल सेल का स्केच है, ठीक है। मैंने बताया था कि बैक्टीरियल सेल के डिवीजन में, क्रोमोसोम के डिवीजन में बैक्टीरियल सेल के जो है म्यूजोसोम अटैच रहता है। तो ये जो डीएनए है पहले रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और ये म्यूजोसोम के साथ कनेक्टेड रहता है। जब ये पार्टीशन बनना शुरू होता है, सेंट्रीपेटली होता है, बाहर से अंदर की ओर एक ग्रूव बनती है, तो म्यूजोसोम भी डिवाइड हो जाते हैं, वो अटैच रहते हैं इस डीएनए के साथ में। धीरे धीरे ये जो सेप्टम है ये सेंटर तक चला जाता है और दो बैक्टीरियल सेल बन जाती है। क्या बन जाती है? दो बैक्टीरियल सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ओके, चलिए रफ कर दो ये। अच्छा बच्चों, ये मतलब ए माइटोसिस कहलाता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में सिंगल डीएनए होता है, तो इसे हम ए माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेटली डिवीजन होता है डीएनए का, तो इसे हम क्या कहते हैं? ए माइटोसिस। क्या कहते हैं? मैं लिख के बता दूं एक बार, ए माइटोसिस। ओके, चलिए अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखिए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेट मर्ज हो जाता है और डिप्लॉइड सेट बन जाता है। बैक्टीरियल सेल में आप सोचेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है, वो तो सिंगल सेल्ड है, उनमें कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। पॉसिबल है बच्चों कि अगर किसी एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल में अंदर चला जाए और उसके डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो इसे भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्योंकि एक सेल से जब दूसरी सेल में डीएनए जाएगा तो वो उस रेसिपिएंट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उसके कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस ला देगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो इसको भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, यहां बच्चों जिस सेल से डीएनए ट्रांसफर हो रहा है उसे डोनर कहेंगे और वो मेल है, वो क्या है? मेल कहलाएगा। ठीक है, मेल को प्लस से शो करेंगे। और जो रेसिपिएंट सेल है बैक्टीरिया की, जिसके अंदर डीएनए गया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो रिसेप्टर है और उसे फीमेल कहेंगे। वो क्या है? फीमेल। क्लियर होगी बात आपके? तो ये है, तो मेल डोनेट करता है, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देता है दूसरे सेल में, और जो रिसेप्टर है वो फीमेल है। तो इस तरीके से जिस बैक्टीरियल सेल में डीएनए गया है वो चेंज हो जाएगा अपने गुणों में, अपने कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 3 मेथड है। फर्स्ट हम आज करेंगे कॉन्जुगेशन। क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखिए बच्चों कॉन्जुगेशन को। मान लो 2 बैक्टीरियल सेल हैं, सपोज करो बच्चों कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि 2 बैक्टीरियल सेल है वो पास पास में आती है और यहाँ पर जो सेक्स पिलाए है उसके द्वारा 2 बैक्टीरियल सेल अटैच हो जाती है, और जो सेक्स पिलाई है ये कॉन्जुगेशन कैनाल का या कॉन्जुगेशन ट्यूब का रोल प्ले करती है। कॉन्जुगेशन
ट्यूब। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए बच्चों, इस डायग्राम में आपको दो बैक्टीरिया पास पास नजर आ रहे हैं, दोनों सेक्स पिलाई के द्वारा अटैच होते हैं। यहाँ पर सेक्स पिलाई जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब या कैनाल का रोल प्ले करती है। अब ये सेल मेल है, इसे हम डोनर सेल कहते हैं। यहाँ से डीएनए निकल के इस सेल में जाता है, जिसे हम फीमेल या नेगेटिव या रेसिपिएंट सेल कहते हैं। और ये जो डीएनए है वो इस सेल के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उसके कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस मेथड को वी विल कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो ये एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन बैक्टीरिया।